Good evening, very good morning, very good afternoon. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and अग्रवाल Consultants. कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। और आज है 3 अक्टूबर, तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कोरोना के जो नियम है उसका कृपया पालन करें। आज का हमारा टॉपिक है स्टिल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। DGFT की वेबसाइट पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इससे पहले हम हमारी वेबसाइट का और हमारी संस्था का इंट्रो देना चाहेंगे। कल्प शाह CA क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट, जिसमें आप CA, CS और ICW की कोचिंग ले सकते हो, जिसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है 8000028250। और हमारी कंसल्टेंसी है जिसका भी यही नंबर है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी करो, कॉल भी करो, और आप अपनी GST, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। नई कंपनी बनाना वगैरह जो भी ये सेवाएं हैं, IC कोड, RCMC रजिस्ट्रेशन, AD कोड रजिस्ट्रेशन वगैरह हम करते हैं। और हमारी वेबसाइट है लीगल सहायता। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। आज का हमारा मुद्दा है जो है स्टिल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आप DGFT की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं पे आपको DGFT की वेबसाइट पे एक सिस्टम मिल जाएगा। DGFT आपको लिखना है। DGFT की बेस वेबसाइट है dgft.gov.in। यहाँ पे आपको स्टिल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। ये रहा स्टिल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी आपको स्टिल इम्पोर्ट करना होता है, यानी कि HSN कोड 72, 73 एंड 86 की कोई भी आइटम इम्पोर्ट करनी होती है, तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब इसकी क्या विधि है और क्या नहीं वो हम देखते हैं। उससे पहले उनका एक सर्कुलर भी है स्टिल इम्पोर्ट। और 72, 73 में आइटम आप देख सकते हो। ये मैंने पूरा कस्टम्स टैरिफ एक्ट खोल के रखा है। बेस मेटल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल, उसमें अलग अलग कोड है। यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, ये सब आपको जानना होता है। उसमें सबसे है पिग आयरन एंड स्पाइगलेंस इन पिग्स, ब्लॉक्स और अदर। फिर इस तरह से फेरो, फिर है फेरस प्रोडक्ट्स, फेरस वेस्ट एंड स्क्रैप, आयरन एंड स्टील, नॉन एलॉय स्टील, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स। इस तरह से 72 में नंबर में जो भी कोड में है, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एंड आयरन और नॉन एलॉय, इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट होती है। कोई एक HSN 72 नंबर में, वो आप कस्टम्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूरा उसका 72 नंबर का चैप्टर खुल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हो। फिर 73 है, 72 के बाद 73 में आती है आपकी आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। उसमें भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स है वो देख सकते हो। रेलवे और ट्रामवे, ट्रैक कंस्ट्रक्शन, फिर ट्यूब्स एंड पाइप्स, फिर है ट्यूब्स, पाइप्स, होलो, अदर ट्यूब्स एंड पाइप्स। फिर आगे है ट्यूब और पाइप फिटिंग्स, गेट, टावर स्ट्रक्चर्स, रिजर्वॉयर्स, टैंक्स वगैरह भी आपको स्टील की इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे से ही आपको लाइसेंस लेना होगा। क्लोथ इंक्लूडिंग एंडलेस बैंड्स, ग्रिल, नेटिंग एंड फेंसिंग ऑफ आयरन, ये सारी आइटम आपका 72, 73 और तीसरा है 83। इस तीन में से भी कोई भी लेना है तो आपको स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा, कंपलसरी है। इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिक आइटम एंड स्टील आइटम्स अपियरिंग 72, 73 एंड 86 एज गिवन इन एनेक्स वॉज चेंज फ्रॉम फ्री टू फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पहले वो इंपोर्ट फ्री था, अब वो फ्री टू सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो चुका है 5 सितंबर 2019 से। और आपको रजिस्ट्रेशन स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में ही करना है। हम अभी स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में यहाँ पे करेंगे ना, तो आपको कंटिन्यू में वो ऑप्शन आ जाएगा क्या करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शैल रिक्वायर इंपोर्टर्स टू सबमिट एडवांस इंफॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर इंपोर्ट ऑफ स्टील इन एनेक्शर। ऑन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन डेटा द सिस्टम विल जनरेट एन ऑटोमेटिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। और आपको जिस दिन इंपोर्ट करना है उससे 60 दिन पहले, मैक्सिमम 60 दिन पहले, उससे पहले एडवांस में आप नहीं करा सकते। और मिनिमम 15 दिन से पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना है। इंपोर्टर कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नॉट अर्लियर देन 68 डे, यानी कि समझ लो कि आपको जिस दिन अप्लाई करना है उससे 2 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो। और लेट टू ले 15 दिन पहले तो अप्लाई करना ही है। एंड नॉट लेटर देन 15 डे बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ इंपोर्ट कंसाइनमेंट द ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर दस ग्रांटेड शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 75 डेज। टोटल 75 डेज के लिए वो वैलिड रहेगा।
A registration fee of ₹1 per thousand subject to minimum 500 and maximum 1 lakh rupee on aggregate CIF value of imports will need to be paid. 1 लाख का इम्पोर्ट कर रहे हो तो 1 लाख पे आपको 100 रुपये का भरना पड़, लेकिन मिनिमम 500 रुपये तो फीस है. 5 लाख पे 500 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि पर 1000 पे एक है तो 5 लाख में 500 हज़ार होते हैं, 500 रुपये हो जाते हैं. 10 लाख का करोगे तो आपको 1000 रुपये भरने पड़ेंगे. लेकिन मैक्सिमम कितना भी कर लो एक कंटेनर में, आपको 1 लाख से ज़्यादा फीस इसमें नहीं पे करनी होगी. ठीक है. फिर इम्पोर्टर शैल हैव टू एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द बिल ऑफ एंट्री टू एनेबल कस्टम्स फॉर क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट. जैसे आप बिल ऑफ एंट्री बनाते हो उसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर न डालना पड़ेगा, उसके अलावा वो कस्टम क्लियरेंस ही नहीं होगा भाई साहब. इम्प्लीमेंटेशन डे फॉर एडिशनल HS कोड्स कवर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर SIMS वाइड नोटिफिकेशन सो एंड सो विल बी 16 अक्टूबर 2020. यानी कि आज हो गई है 3 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. बिल ऑफ एंट्री ऑन और आफ्टर 16 अक्टूबर शैल रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर SIMS. कोई भी बिल ऑफ एंट्री होगी वो पास ही नहीं करेंगे वो लोग. बोलो. अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन रजिस्ट्रेशन यूनिक नंबर स्टेटेड विद STL will be sent to the IEC holders mobile number email ID as given in IEC database. SIMS also has the facility to view earlier online registration. In addition, incomplete application which have not been submitted. Any change in applicant's mobile email ID need to be first amended updated in DGFT IEC database through online IEC. अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसमें कोई फेरफार हुआ है, चेंज हुआ है, तो आप पहले DGFT की वेबसाइट पे मॉडिफाई IEC करके उससे आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें OTP आता है. उसी OTP पे आपको आपको आगे लॉगिन करना पड़ेगा. Importers who fail to register their information on notified seal items in advance on or are found to furnish incorrect data in the online SIMS module will attract punitive action. यानी कि पेनल्टी वगैरह लग सकती है अंदर FTDR Act 1992. Online steel import monitoring system is available 24/7. However, in the interest of trade or it is suggested the register are filed obtained fairly well in advance. उसका नंबर भी दिया हुआ है और उसके FAQs भी दिए हुए हैं. आप FAQs भी पढ़ सकते हो. स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नीचे FAQs है. सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर, वो तो आपने बता दिया. व्हाट डू यू इज इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील इम्पोर्ट्स to both the government as well as relevant stakeholders. The purpose of licensing system is to provide statistical data on steel import. यानी कि उनका हेतु क्या है कि डेटा गैदर करना, कितना स्टील इम्पोर्ट है, ज़्यादा स्टील इम्पोर्ट होके देश को नुकसान तो नहीं हो रहा है ना. फिर वो इज़ रिक्वायर्ड टू fill out this license. Any business importing steel products covered under the licensing program is required to create a license for concerned import. जिनका भी 72, 73 या फिर 83 में नंबर कोड आता है उन सारों को करना है. डू आई नीड टू लाइसेंस फॉर ईच शिपमेंट. आपको क्या हर शिपमेंट में इसका लाइसेंस लेना पड़े? यस, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कस्टम एंट्री. यू मे इंक्लूड मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन वन लाइसेंस एज वेल. एक लाइसेंस में आप ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन जितनी बार बिल ऑफ एंट्री में एंट्री होगी वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा. मे फॉरेन फाइलर्स अप्लाई फॉर लाइसेंस? यस. व्हाट इज एप्लीकेशन फी, जो बताइए वो. 1 लाख में 1 रुपया, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1 लाख. What products are covered? There are 284 steel tariff lines, 8-digit HS code that require registration for importers for imports into India. A detailed list of this HS code is available on drop down of HS code and description. Do Indian origin goods processed in foreign country need a license when re-entering? Yes. आपने इंडिया में जो बनाया था, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चर हुआ था, बाहर कुछ प्रोसेसिंग के लिए गया था, से फॉर जॉब वर्क के लिए, फिर वापस इंडिया में आ रहा है, तो क्या उसको भी सिम्स की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल पड़ेगी. एट व्हाट पॉइंट द इम्पोर्टर्स प्रोसेस शुड बी इम्पोर्टेशन प्रोसेस शुड द लाइसेंस बी फिल्ड? द लाइसेंस मस्ट बी फिल्ड आउट प्रायर टू. वो तो आपको बता दिया 60 दिन से पहले 60 दिन से पहले नहीं कर सकते. जब इम्पोर्ट होने वाला है उससे जल्दी से जल्दी आप 60 दिन और लेट से लेट 15 दिन पहले करना ही है. हाउ लॉन्ग दिस वैलिड? 75 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा. बाकी सब अब जो है वो हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू करके बाद आपको आपका IEC कोड डालना है. फिर आपको ये कैप्चा कोड डालना है. यहाँ पे जगह छोटी है लेकिन पूरा कैप्चा कोड आ जाएगा, उसकी चिंता मत ही कीजिएगा.
जेड छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। फिर 4R बराबर जनरेट ओटीपी। एक ओटीपी चला गया मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे। यहाँ पे ईमेल आईडी पे मैं ओटीपी प्राप्त करूँगा। ये तो पहले वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ओटीपी आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे आप ओटीपी देख सकते हो 629028 629028 629028 ગુજરાતીમાં યાદ રાખવાનું તો જલ્દી રહી જાય તમારી માતૃભાષામાં। यहाँ पे आ गया मेरा अकाउंट। यहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट करने की सेपरेट ज़रूर नहीं पड़ती। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। मैं भी टाटा के जैसे इंपोर्ट और बड़ी स्टील की फैक्ट्री खोलूँगा। कल्पेश कुमार रतिलाल शाह, वन एंड ओनली। एक्सपोर्टर नेम यानी कि आपको तो उसका एड्रेस डालना है, ऑस्ट्रेलिया वाले का, जॉन स्टीवन स्मिथ। एक्सपोर्टर एड्रेस 22 आर्चाई मार्केट, कुछ भी मैं तो बना रहा हूँ एड्रेस। कैनबेरा, सिडनी, बस इतना ही। सिडनी। एक्सपोर्टर कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक स्टीवन स्मिथ। मैन्युफैक्चरर एड्रेस वही मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही एक्सपोर्ट कर रहा है। शायद इसमें मेरा तो नाम नहीं आएगा ना। फिर कंट्री क्या लिखा है, कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे ये लोहा बना था। ये लोहा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन गूगल करना पड़ेगा। तो मैंने पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन में ब्रिस्बेन डाला है गूगल करके। ये तो सिर्फ डेमो है। रिटेल ट्रेडिंग 3 पर्पज़ है। रिटेल ट्रेडिंग सेल्फ यूज़ या एक्सपोर्ट, यानी कि आप इंपोर्ट करके फिर उसमें से कुछ बना के एक्सपोर्ट करने वाले हो, तब जाके रिटेल एक्सपोर्ट लेना है। रिटेल ट्रेडिंग के लिए रिटेल ट्रेडिंग, सेल्फ यूज़ के लिए सेल्फ यूज़। मेरा कब आने वाला है? मेरा आएगा 31 अक्टूबर को। तो अभी 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी 60 दिन पहले, यानी कि अभी इसमें तो कितने दिन हो जाएंगे, 27 दिन पहले, और 15 दिन लेट से लेट पहले। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इम्पोर्ट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक्सपोर्ट वहाँ से निकलेगा 31/10/2020 को। मेरे को मिलेगा 10 नवंबर को। 10 दिन में ये ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है क्या, पता नहीं कितने दिन में। तो 15 नवंबर डाल देता हूँ, नहीं तो फिर वो 60 दिन, आज तारीख हो गई तो शायद उसको नहीं लेगा। आज हो गई 3 अक्टूबर, 3 नवंबर, 3 दिसंबर, हाँ तो ले लेगा। तो 15 नवंबर डाल देता हूँ। जब आने वाला उसके 60 दिन से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट, क्योंकि इसमें देखो, अगर देखो आप यहाँ पे इससे पहले 30 अक्टूबर के बाद का लेगा भी नहीं। देखो यहाँ पे कोई डेट ही नहीं दिख रही है 60 दिन के बाद की। अर्ली टू अर्ली आप 60 दिन से पहले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नवंबर 30 तारीख तक आने वाला, तो आज अप्लाई कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद का फिर बाद में अप्लाई करना होगा। और लेट टू लेट में भी देख लो, अगर कल आने वाला होगा ना तो कल का नहीं लेगा, क्योंकि 15 दिन से पहले चाहिए ही। अब आज 3 तारीख हो गई तो 17 तारीख के बाद का ही मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 15 दिन पहले इसकी परमिशन लेनी होती है। देखो आज 3 हो गए, 3 और 5, 3 और 15 18, तो 18 तारीख का इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन 17 तारीख का नहीं कर सकता। तो मैं नवंबर में ही ले लेता हूँ, नवंबर की 15 तारीख के आसपास। एक्सपोर्टेड पोर्ट ऑफ एंट्री, इंडिया में कौन सा पोर्ट लूँगा? मैं मुंद्रा लूँगा। अब ये तो सिर्फ सिखाने के लिए, तो मुंद्रा भी ले सकता हूँ, जो भी मेरे मन में आई वो ले सकता हूँ। कंडला मिल जा तो फिर काकिंडा, कंडला।
ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया, इसको कुछ नहीं है। फिर इसके बाद ये दूसरे में जाना है। देखो पहले में इस तरह करके ऐसे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके ऑप्शन नहीं है कुछ IIC कोड जैसा, डायरेक्ट जंप करना है आपको। HS कोड एंड इतने सारे प्रोडक्ट में आपको चाहिएगा। देखो उन्होंने पूरे HS कोड ही दिखा दिए कि इसमें स्टील इंपोर्ट लगेगा। मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि जिसको भी डाउट हो कि किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, मैं आपको धीरे धीरे सारी स्क्रीन घुमाऊँगा एक के बाद एक, यानी कि जो इम्पोर्टर हो वो अपना अपना देख ले, भले इसमें वीडियो थोड़ा लंबा बने। पहली स्क्रीन तो गई। अब फेरो कोबाल्ट आप स्टॉप करके उसमें पॉज करके आगे देख लीजिए। फेरो कोलेबियम, फेरोजिंटियम, फेरो टेंटेनियम, फेरोसिलिको, बोरॉन, चार्ज क्रोम, अदर्स, फेरस स्प्रेड, अदर्स, वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ कास्ट, एम्प्टी एंड डिस्चार्ज कार्ट्रेजेस, अदर्स वेस्ट टंग्स, other waste and scrap, remelting scrap, shots and angular grit, wire pallets, other granules of iron, short and angular grit of alloy steel। आशा रखता हूँ आप भी ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करें और बड़े इंपोर्टर किंग बने, स्टील किंग, लक्ष्मी मित्तल और रतन टाटा, JRD टाटा की जरा बड़ी फैक्ट्री खोले। वायर पैलेट्स, लेकिन पर्यावरण को नुकसान मत कीजिएगा, एनवायरमेंट को नुकसान मत कीजिएगा, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है। पाउडर्स ऑफ एलॉय स्टील, पाउडर्स ऑफ आयरन, पाउडर ऑफ अदर एलॉय NES, of iron, of a carbon steel, other ingots, puddle bars and pilings, blocks, lumps and similar forms, puddle bars and pilings, blocks, lumps and similar forms। नीचे क्यों नहीं जा रहा है, एक का एक दो बार आ रहा है। अदर इलेक्ट्रिकल क्वालिटी, forging quality, seamless steel tube quality, other electrical quality, forging quality, seamless steel tube quality, others forged blanks of non-alloy steel, mild steel billets, other forging quality, spring steel quality, seamless steel tube quality, other in coils not further work than hot roll with patterns in relief, plates, universal plates, sheets, strip, other flat rolled products in coils of a thickness more than or equal to 4.75 mm, only hot rolled pickled plates, universal plates, sheets of flat rolled products in coil of thickness more than or equal to 3 mm but less than equal to 4.75 mm, hot roll pricked, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म नहीं पता, स्ट्रिप, अदर फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, यूनिवर्सल प्लेट्स, शीट्स ऑफ फ्लैट स्ट्रिप्स, अदर फ्लैट प्लेट्स, यूनिवर्सल प्लेट, शीट स्ट्रिप, स्टील स्ट्रिप, प्लेट्स, ऐसे ही बहुत आ रहा है। प्लेट्स, यूनिवर्सल प्लेट, देख लो भाई, पढ़ लो, आपके लिए है, मैं तो खैर घुमा रहा हूँ। मैं भी ऐसी आशा रखता हूँ कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स मैं भी इंपोर्ट करूँ और बड़ा काम करूँ और आप भी करें, एक भी प्रोडक्ट छूट ना जाए, इसलिए मैं घुमा रहा हूँ फटाफट। स्कैल्प, अब कुछ नया, फैन हुप्स, स्कैल्प, ठीक है। यूनिवर्सल प्लेट्स ऑफ बॉयलर क्वालिटी, ऑफ हाई टेंसाइल क्वालिटी, ऑफ बिल्डिंग क्वालिटी, ऑफ शिप बिल्डिंग क्वालिटी, OTS RMR टाइप, कोरुगेटेड, अदर फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन नॉन एलॉय स्टील ऑफ विथ कोरुगेटेड प्रोडक्ट्स, पेंटेड, वार्निश, कोटेड विथ प्लास्टिक, लैक्वर्ड। भाई 72 जल्दी ख़त्म हो भाई, बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे भाई। नाराज़ होंगे या नहीं लिख लेना भाई, बड़ा बनाओ, इसमें आपको कोई गवर्नमेंट में पूछने जाना ना पड़े, इसलिए मैं पूरा ले रहा हूँ। तो क्या इससे आप नाराज़ होंगे या नहीं, हाँ या ना लिखना। I section, L section, T sections, U sections, L and T sections not further work than hot rolled, hot drawn, extruded, obtained from flat rolled products, other cold formed or cold finished from flat rolled products, plated, coated with zinc, plated, coated with base metals other than zinc, slotted angles, slotted channels, forged, other wire, swag and thicker, swag से करेंगे सबका स्वागत, of a thickness above 8 SWG but up to 26 SWG, 36 की छाती, 26 का swag, just joking, of a thickness about 26 swag,
wire 18 SWG and thicker, wire thicker, wire thicker, cross section, shape, sample, electrical quality, ingots and other primary forms of stainless steels of rectangular other than square cross section bilets, other chromium type not exceeding 14 mm, other chromium type NES, universal plates of stainless steel, heat resisting steel, nickel, chromium, austenitic type not exceeding 14 mm, exceeding 14 mm, other chromium type, other nickel, chromium, austenic type exceeding 14 mm, other nickel, universal plates of stainless steel or heat resisting steel, chromium type, nickel, chromium, austenic type, others chromium type, nickel, chromium type, hot rolled other type, chromium type, thickness below 0.35 mm, 35 mm above, below 56 mm, other nickel, chromium, austenitic type of a thickness below 35 mm, 35 mm, other chromium type not exceeding, जल्दी ख़त्म हो जा. Scalp for pipes and tubes, scales for pipes and tubes, nickel, chromium, austenic type. Bright chromium, austenic type, nickel, bright bars, chromium type, निकल क्रोमियम ऑस्टेनिक टाइप. एक का एक क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या पता, अब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज तो नहीं है. इनगॉट्स, टूल टिल्स क्वालिटी ऑफ डाई, स्टील क्वालिटी ऑफ कोबाल्ट, bearing high speed, steel quality, forged blanks of alloy steel billets, silicon, electrical steel other than grain oriented, cold rolled, hot rolled products of silicon, electrical steel other than grain oriented, hot rolled, cold rolled, other flat rolled products of silicon, electrical steel of spring steel quality, other hot rolled products in coils, pressure vessel quality, high tensile quality of thickness, other thickness of 3 mm but not exceeding 4.75 mm of thickness, 3 mm and above but not exceeding 4.75 mm above of a thickness of below. सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, फ्लैट रोल, उधर FLD RLD प्रोडक्ट, सिलिकॉन, इलेक्ट्रिकल ST, hot rolled, cold rolled, hot rolled in coils, other cold rolled in coils, hoops, strips. भाई कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ इतनी सारा टाइम वेस्ट करके. नॉन एलॉय स्टील, टाइंट, ये कुछ नया मिला. ओ फिर मैंने ऊपर कर दिया. ठीक है, ये क्या आया, सल्फर बेरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, bronze coated wire, half round wire, crimped wire, tinned wire, bronze coated wire, trapezoidal wire, wow, इसका मतलब trapezoidal wire, half round wire, crimped wire, copper coated wire, not insulated, tinned wire, trapezoidal wire, half round wire, crimped wire, copper coated wire, wire rope quality, electrode quality, wire rope quality, and ACSR quality, not insulated, electrode quality, wire spring high, tensile hard and tempered wires, not insulated, spring wire, shape flat and rectangular, L shape, Z shape, other shape, electrical resistance wire, crimped wire, other sheet piling, steel slotted angles, other railway rails, for tramways, other rails, switch and blades, crossing, फिश प्लेट, सॉल्ट प्लेट्स, शिट, फिश प्लेट नहीं मत आना. नॉनवेज का कोई भी काम मत करना, पहले बताओ तो मेरी चैनल पे नॉनवेज नको भाई जी. मटेरियल फॉर जॉइंटिंग एंड फिक्सिंग रेल्स, मटेरियल फॉर जॉइंटिंग एंड फिक्सिंग रेल्स, रेन वाटर पाइप, सॉइल वाटर पाइप, स्पन पाइप, अदर ट्यूब एंड पाइप, ब्लैंक्स सैंड ट्यूब सैंड पाइप, ब्लैंक्स फॉर ड्रिल ऑफ आयरन, अदर कास्टिंग. ये शायद सारे 70 थ्रू, हाँ मैं 73 में भी पहुँच गया, मुझे तो लगा है मैं अभी 72 में ही हूँ. वाह 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 वाह. चलो स्क्रॉल करो. ट्यूब्स, पाइप्स, galvanized pipes, non galvanized pipe of iron or for oil or gas longitudinally submerged are welded. Galvanized pipes of iron
Non-galvanized pipe of iron, galvanized pipes of iron, other non-galvanized black pipes of iron, of iron, other of iron, of other high pressure hydroelectric conduits of steel, ERW precision tubes, other welded of stainless steel, other galvanized, non-galvanized, welded of stainless steel, other welded of circular cross section made up of iron tubes, pipes or made up of non-alloy steel tubes, pipes, square non-circular cross section, ERW precision other tubes, sponge, SG iron, flanges, stainless steel, but welding fittings, other fittings, stainless steel flanks and stainless steel other cast fittings, galvanized, non-galvanized, non-galvanized bridges and bridges sections, towers, whether or not assembled for transmission line, lattice, masts, doors, windows or their frames and thresholds for doors, props and similar equipment for scaffolding, shuttering, pit propping, beams, channels, pillars, girders, prepared for in structures, drop roads, hatchway, rails, bulkheads, and for ships and boats and parts of hull, galvanized tension bar, structures and superstructure for mining, truss roads, rubber, tubular steel poles for electrical transmission and distribution line, other structure and parts of structures, and iron steel excluding floating structures, galvanized iron works, pressure steel, pressure vessel, reserve tanks, vats, trunks, cases, tin, trunks and cases, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, बोलो गैस का बाटला भी इंपोर्ट करते हो ना, तो भी लाना पड़ेगा, लो प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर, वर्किंग प्रेशर, other pressure containers for transportation of storage of compressed gases, wire probes, black wire ropes, galvanized stranded wire, others, e.g. transmission belting, plated band slings and like of iron or steel, non electronically insulated barbed wire, twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire of a kind used for fencing, endless bands for machinery. This list is endless. Of stainless steel, wire gauge, wire cloth, wire mesh, others wire gauge, wire cloth, wire mesh, others wire netting, other gill netting, fencing, welded and at the intersection plated or coated with zinc, wire netting, roller chain, lifting and hoisting chain, ship chain part, skid chain, parts of articulated link chain, other chain, stud link, welded link, chain excluding articulated chain, parts of chain excluding articulated chain, anchors and grapnels, parts, nails for animal shoes for fixing, heel strips and toe blades, wire nails, spike, dog spikes, tacks, staples other than in strips and drawing pins, machine screws, threaded, सेफ्टी पिन्स, वाह वाह, बहुत सेफ्टी रखती है सेफ्टी पिन जब काम में आ जाए, लीफ स्प्रिंग फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर रेलवेज एंड ट्रामवेज, अदर्स लीव्स एंड स्प्रिंग्स है, हेलिकल स्प्रिंग्स, कॉइल स्प्रिंग्स, स्प्रिंग पिन्स, अदर्स ऑफ अदर्स एंड किचन स्टव्स, cookers and kitchen stoves, other stoves and appliances, other appliances for gas fuel or both gas and other fuels, other appliances for gas fuel or both, for liquid fuel, clay, तंदूरी रोटी बनाने के लिए जो आता है ना वो, ओवन विथ आयरन और स्टील बॉडी एंड अर्थन ग्रेड्स यानी कि मट्टी का, क्ले तंदूर, ओवन विथ आयरन और स्टील बॉडी एंड अर्थन ग्रेड्स, यानी बॉडी स्टील की है, बाकी तंदूर तो मट्टी का आता है, पार्ट फॉर अप्लायंसेस ऑफ आयरन और स्टील ऑफ so and so of cast iron, air heaters and heat or hot air distributors, parts of air heaters and hot air distributors, थक गया, iron, steel, wool, pot scourers, scouring and polishing pads, gloves and the like, iron, steel, wool, pans of cast iron, enameled, प्रेशर कुकर्स, ओ बहुत ज़रूरी है, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड, NES का फुल फॉर्म होता है नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड, जिसका जिक्र कहीं और नहीं किया गया वो,
gamelas, utensils, other household articles, iron not elsewhere specified, utensils of galvanized iron, other utensils, other household utensils and its parts not elsewhere specified, sinks and wash machines of stainless steel, sinks and of cast irons, whether or not enable baths, baths of other baths of iron or steel, other sanitary ware including parts, other articles of non-malleable cast iron, other grinding balls and similar articles and mills, other भाई फटाफट खत्म हो जाता तो बेल्ट आई लेसिंग ऑफ स्टील रेन कवर्स एंड नेमोल आयरन वेयर ग्राइंडिंग मीडिया मैन्युफैक्चरर सब 70 हाँ थैंक गॉड 86 स्टार्ट हो गया अब 86 कितना बड़ा है पहले देख लेते हैं हाँ तो छोटा है तो पढ़ सकता हूँ 73 में पहले लास्ट वाला पढ़ना बाकी हो तो देख लो 86 में powered from an external source of electricity powered by electric accumulators, diesel electric locomotives, steam locomotives and tenders thereof, others powered from external source of electricity, railway or tramway, maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled, for example workshop, same way ऐसा ही कुछ है, not self-propelled luggage vans, post office coaches and other specific purpose four-wheel tanks, wagons of payload. इसका फुल फॉर्म पढ़ना हो तो ओ शिट ये क्या कर दिया मैंने 86 पे फिर जाना पड़ेगा हाँ आ गया थैंक गॉड फोर व्हीलर टैंक वैगन्स ऑफ पे लोड एक्सीडिंग 8 व्हीलर ओहो 8 व्हीलर टैंक वैगन्स ऑफ पे लोड नॉट एक्सीडिंग 16 tons other self discharging vans and wagons other than those of subheading meter gauzy wheeler covered wagons of payload not exceeding 38 नीचे 60 उसमें लेकिन वो मीटर गेज है ये ब्रॉड गेज है कोई रेलवे में दो आती है ना मीटर गेज ब्रॉड गेज 8 व्हीलर कवर्ड वैगन्स पूरा नाम ये है अदर बोगी 8 व्हीलर वैगन्स ऑफ पे लोड नॉट एक्सीडिंग 60 टन ब्रॉड गेज बोगी 8 व्हीलर वैगन्स ऑफ पे लोड एक्सीडिंग 60 टन रेलवे वाले मेरे को फ़ोन करना कुछ भी डाउट हो फिर मेरे को रेलवे में कहीं घुमा ले जाना गोवा ड्राइविंग बोगीज एंड विसल bogies, axles, wheels, axles and wheels for locomotives, axle boxes, lubricating or grease box, other parts of axles and wheels for railway wagons, carriages, बहुत गलत शब्द, air brakes and parts thereof, other brakes, buffers, locomotives, buffers and coupling devices, parts of locomotive, parts of tramway, and running stock hydraulic shock absorbers for railway bogies, parts of railways not elsewhere specified, railway yard, railway and tramway track fixtures and fittings, mechanical equipment not electrically powered for signaling to or controlling road, रेल और अदर व्हीकल शिप्स एयरक्राफ्ट अदर ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट बोलो ये लोग भी थक गए स्पेलिंग मिस्टेक करने लगे स्पेस देना छोड़ गए इलेक्ट्रिकली पावर्ड के बीच में इलेक्ट्रिकली और पावर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए था लेकिन नहीं डाला मतलब थक गए लास्ट में डालते इतनी बड़ी लिस्ट है अदर ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर रोड्स एंड इनलैंड वाटरवेज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर यूज एट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स कंटेनर्स थैंक गॉड कंटेनर्स के बाद कुछ नहीं है तो मैं कंटेनर ही इंपोर्ट कर लेता हूँ कंटेनर्स इंक्लूडिंग कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड स्पेसिफिकली डिजाइंड एंड इक्विप्ड फॉर कैरेज बाय वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट IS कोड मेंशन इन QCD इशूड बाय एमो स्टील ये मेरे को नहीं पता इसका नॉलेज नहीं है लेकिन IS कोड बहुत सारे तो आपको उसमें से सिलेक्ट कर देने कितने हैं बस बहुत सारे इतने भी बहुत सारे नहीं है थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ तो आपको पढ़ा जाएगा देखो इतने सारे एक बार ये स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दी इसको पॉज करो फिर आगे बढ़ाओ अब इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा पॉज रखा अब आपका आगे ये है 1992 के आगे 93 से स्टार्ट करना है कहाँ गया हाँ इससे आगे अब इसके नीचे देख लेना बाकी के 95 85 82 गया ना अब 82 के नीचे 2018 से करना है हाँ इसके नीचे तो है ही नहीं 2018 से इतने सारे हैं पॉज करके देख लो ठीक है मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ
आइटम डिस्क्रिप्शन डालो, फिर इसमें से कोड डाल के डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। मैंने कौन सा डाला? 860 डाला ना, 860900। यहाँ पे 86 कहाँ से आ गया? 83 की बात चल रही थी तो 86। अरे हाँ, ये 86 वाला, 83 वाला नहीं, 86 वाला है। यहाँ पे 86 मुझे करना चाहिए था, तो 86 का डेटा मैं निकालता हूँ। कहाँ से निकालूँ? हाँ, यहाँ से। मेरा कोई लास्ट वाला प्रोडक्ट था, ये रहा कंटेनर्स वाला। हाँ, तो आइटम डिस्क्रिप्शन डाल ही देता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स भी सेम है। स्पेशल स्टील प्रॉपर्टीज़, तो इतना सारा पता नहीं है, क्या करूँ? तो इसी में से कुछ डाल देता हूँ, कुछ क्वालिटी। ठीक है, टाइप ऑफ स्टील, प्राइम और नॉन प्राइम, उतना भी नहीं पता है उसका मतलब क्या होता है। प्राइम स्टील, नॉन प्राइम स्टील, स्टील इंडस्ट्री वाली आप समझ लेना। एंड यूज़, हाँ एंड यूज़ इतने सारे आप देख लो। इग्नोर्स एंड फॉर्जिंग, पाइप एंड ट्यूब, री रोलिंग, जनरल इंजन, कैपिटल गुड्स, ट्रेड, ट्रिलर, ऑटोमेटिव, पीबी, एलपीजी, एपीआई, ऑयल एंड गैस, बॉयलर, अर्थ मूविंग, एब्रेशन, शिप बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ड्रम, बैरल, हाई टेंसिबल पैकेजिंग स्ट्रिप्स, ऑटो, बस बॉडी, बस की बॉडी बनाओ, कंस्ट्रक्शन एंड रूफिंग, अप्लायंस, एचवीएसी, डक्टिंग, सोलर पैनल, एग्री इम्प्लीमेंट्स, कोल्ड हेडिंग, फैसनर, बिल्डिंग, वायर रोप, वायर मैश, प्रेस ट्रेस, वायर ड्राइंग, कमर्शियल, ये सारे हैं भैया। पर्पस डाल दो, अदर्स, बिजनेस, कंटेनर का क्या करेंगे? टू, मैंने क्या पसंद किया? ये पसंद तो लास्ट वाला करना था ना, हाँ ये वाला था। एंड यूज, रन अ शिपिंग कंपनी। वेदर सिमिलर स्टील ग्रेड इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यस, तो वाई नॉट यूज इन इंडिया? तो फिर रीज़न नो है तो रीज़न फॉर इम्पोर्ट नहीं पूछेगा, अगर यस है तो ही रीज़न फॉर इम्पोर्ट पूछेगा। बिकॉज इट इज़ चीपर फ्रॉम चाइना, ऐसा लिखो स्पष्ट तरीके से ताकि गवर्नमेंट के कान खुले। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कितना? 2 यूनिट ऑफ क्वांटिटी, मेट्रिक टन, नंबर, 2 कंटेनर में, 2 कंटेनर है मेरे, तो वो किलो में नहीं आएंगे, मेट्रिक टन में नहीं आएंगे, वो नंबर में आएंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, CF वैल्यू 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। तुम 1000 रुपये भरने पड़ेंगे, कितने भरने पड़ेंगे? लाख पे 1 रुपया है, नहीं कितने पे 1 रुपया है? इसमें लिखा था ना ₹1 पर 1000, हाँ तो 1000 पे 1 रुपया है, तो लाख पे 100 रुपया है, तो 10 लाख पे 1000 रुपया। ऐड आइटम कर दी, फिर ऐड आइटम करना नहीं भूलना है, आइटम ऐड हो जाएगी। फिर स्पेशल प्रॉपर्टी, दिस स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, स्पेशल प्रॉपर्टी में ये सब अलाउड नहीं है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, इफ है नहीं तो है ही नहीं, चलो छोड़ो, कंट्रोल ये करो, डिलीट मारो, बैक स्पेस, ऐड आइटम, यहाँ पे ऐड हो गई। अब दूसरी ऐड करनी है तो यहाँ पे से जाके कर लेना, ठीक है इम्पोर्टर भाइयों। फिर सेव एंड पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो आप। मेरे को रजिस्ट्रेशन फीस इन आई है ना, 74,500 क्यों हो गई? मैंने डॉलर में डाली, हाँ 10 लाख डॉलर डाले, तो रुपीज़ में तो बहुत सारी हो जाएगी, US डॉलर में तो कम डालनी चाहिए। हाँ गलती कर दी, इसको व्यू करो, इसको अब एडिट भी नहीं कर सकते, ये तो US डॉलर में डाल दी ना, $10 IS कोड, ठीक है। अब इसमें कोई एक्शन अवेलेबल नहीं है, या तो डिलीट करो
पूरा डालना, फिर इतनी फीस तो भरनी पड़ेगी। 74,500, 74,500 टोटल CF वैल्यू। नेम ऑफ पर्सन फाइलिंग द एप्लीकेशन कल्पेश कुमार शाह। मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, फिर छोटी वाली आइटम करता हूँ। ये हमारा $1 की आइटम इंपोर्ट करता हूँ। नॉन एलोपिक सब ठीक है, ठीक है, बस नॉन एलोपिक, नॉन एलोपिक सिंपल, नो टेक्निकल। KG नंबर $10, $100, 100 इंटू 7,000 की आइटम हो गई। ऐड आइटम। अब यहाँ पे सेव एंड पेमेंट में करना है, ठीक है। अब सिर्फ 500 रुपये भरने। डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन प्रोप्राइटर, ओनर, प्रोप्राइटर। यहाँ पे सेव कर सकते हो, सेव हो जाएगा, डन। ड्राफ्ट एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आप, ये कहाँ गई? ये सारी डिटेल्स है, यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। आई डिक्लेयर आइटम डिटेल्स जो आपने डाली थी ना, फिर यहाँ पे मिल जाएगी आपको वो की वही फॉर्म। सेव में चले गए, वेरीफाई पेमेंट, सेव एंड पे। सेव तो हो ही गया है ना, सेव एंड पे करो पहले। क्लिक हियर टू, अगर अनसक्सेसफुल रहता है तब वेरीफाई करना होता है पेमेंट। अभी तो वो पेमेंट विंडो पे ले जाएगा। ₹500 कहाँ है अभी खाली खाली खर्च करने के लिए? हाँ, ऐसे पेमेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी फिर आपको। पेमेंट इनिशियलाइजेशन स्टिल इंपोर्ट मॉनिटरिंग 500। यूज प्रिंट एप्लीकेशन बटन टू सी द डिटेल्स ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट। सबमिट। ये आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये DGFT रेफरेंस नंबर भी आ गया। प्रोसीड। पैसे नहीं है भाई, पैसे मत मांग, बस ऐसे पेमेंट करना है और क्या। फिर इसमें और क्या क्या आता है? ड्राफ्ट्स आती है, पास्ट डेटा यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से ड्राफ्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ से न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और यहाँ से होम मिल जाता है। इसमें कोई क्लिकेबल नहीं है, ये मेरा एड्रेस है पुराना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए। थैंक यू। और हमारी ये सारी सेवाओं का बेनिफिट लेने के लिए आप legalsahayata.com पे लॉगिन कर सकते हो। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com। और दोस्तों, ये मेरा चैनल है। अगर आपने यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।